जतिन का जन्म 7 दिसंबर 1879 को कुश्तिया गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब जतिन 5 साल के थे तो उनके सर से पिता का साया उठ गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मां ने अकेले ही किया था। साल 1895 में जतिन ने कलकत्ता सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहां पर फाइन आर्ट्स की पढ़ाई करने लगे थे। अब पढ़ाई के साथ वो स्टेनोटाइपिंग सीखकर नौकरी भी करने लगे थे। अपने कॉलेज के दौरान ही जतिन ने स्वामी विवेकानंद जी के पास जाना शुरू कर दिया था। उनकी आजाद भारत को लेकर सोच से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। साल 1905 में बंगाल पार्टीशन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो जतिन उससे जुड़ गए थे। इसी दौरान वो औरबिंदो के कांटेक्ट में भी आ गए थे। औरबिंदो और उनके भाई ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम जुगांतर पार्टी था। जतिन ने भी जुगांतर पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और औरबिंदो के मार्गदर्शन से उन्होंने नौजवानों को जुगांतर पार्टी से जोड़ लिया था। इसके लिए उन्होंने बंगाल के नौजवानों को एक नारा भी दिया था, आमरा मोर में जगत जाग में, यानी कि जब हम अपनी जान देंगे तभी ये देश जागेगा। दोस्तों, हो सकता है कि आर फिल्म में भी हमें ऐसे ही किसी क्रांतिकारी के बारे में बताया जाए जिसने लोगों में जोश भरने के लिए एक यादगार नारा दिया हो। जतिन का पूरा नाम जतिंद्रनाथ मुखर्जी था, लेकिन सब उन्हें बाघा जतिन के नाम से जानते थे। उनके इस नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी थी। बात साल 1906 की है। जतिन अपने गांव गए हुए थे तो उन्हें पता चला कि गांव के आसपास एक बाघ घूम रहा है। बाघ उनके जानवरों को ना मार दे, इसलिए गांव के लोगों ने टोली बनाई और बाघ को भगाने के लिए चल दिए। इतने लोगों को अपनी तरफ आता देख बाघ ने उनके सबके ऊपर हमला कर दिया था। इनमें से एक जतिन का चचेरा भाई भी था। भाई को बचाने के लिए जतिन बाघ से भिड़ गए थे। कुछ देर चली इस लड़ाई में बाघ ने जतिन को काफी घायल कर दिया था। तभी जतिन ने अपनी कमर में लगी खुखरी निकाली और बाघ के सीने में मार दी। बाघ वहीं मारा गया और इसके बाद जतिन को बाघा जतिन के नाम से जाने जाना लगा था। दोस्तों, बाघा जतिन के साहस के किस्से सिर्फ यहीं तक नहीं थे। एक बार तो उन्होंने एक साथ 4 ब्रिटिश ऑफिसर्स को अकेले धूल चटा दी थी। ये बात है साल 1907 की। बंगाल के सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर एक भारतीय भागता हुआ जा रहा था कि तभी वो गलती से एक ब्रिटिश ऑफिसर से टकरा गया। वो ब्रिटिश ऑफिसर भारतीय से काफी नफरत करता था, इसलिए वो इस आदमी को काफी ज्यादा मारने लगा था। वहाँ पर मौजूद किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो उस ब्रिटिश ऑफिसर को रोक पाता, इसलिए वो ऑफिसर उस आदमी को मारने के बाद वहाँ से जाने लगा। तभी पीछे से जतिन ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को रोका और उससे पूछा, तुमने उस बेचारे आदमी को क्यों मारा और उसकी क्या गलती थी? उस ब्रिटिश ऑफिसर को इस तरह के सवाल सुनने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने अपने 3 और ब्रिटिश साथियों को बुलाया और फिर वो जतिन को पकड़कर ले जाने लगा। इसके बाद जतिन ने फिर से पूछा कि उसे पकड़कर क्यों ले जाया जा रहा है, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जतिन को डंडे से मारना शुरू कर दिया था। इससे गुस्सा होकर जतिन ने भी उन 4 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया था। उस दिन एक भारतीय ने 4 अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। वैसे दोस्तों, आर फिल्म में भी ऐसा ही कोई सीन बेहतरीन तरीके से दिखाया जा सकता है, जिसमें एक भारतीय क्रांतिकारी कई सारे अंग्रेजों पर भारी पड़ सकता है। दोनों ने मिलकर तय किया कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए वो पूरे भारत में क्रांति लाएंगे। इसके बाद क्रांतिकारियों के 2 ग्रुप्स बनाए गए। उत्तर भारत में क्रांति की जिम्मेदारी दी गई थी रास बिहारी बोस को और पूर्व में क्रांति की जिम्मेदारी दी गई थी बाघा जतिन को। बंगाल में क्रांतिकारी हर रोज किसी न किसी घटना को अंजाम देते रहे थे, जिस वजह से ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी थी। तो क्या जतिन की क्रांति होगी पूरी? ब्रिटिश सरकार कैसे पकड़ेगी जतिन को? जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज।